नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही बेहतरीन, जानदार और लाजवाब कंटेंट मैं लेकर आया हूं। और फाइनली आज की वीडियो में एक बार फिर आउटडोर की वायरिंग को लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि हमने बताया था कि स्प्लिट एसी की जो आउटडोर की वायरिंग होती है वो किस्म किस्म की हर एक कंपनियां अलग अलग वायरिंग होती है, तो उसी के बीच से एक वायरिंग और धमाल करने आया हूं। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और इस वायरिंग को बेहतर तरीके से अच्छे रूप से समझिएगा। तो आइए अपने वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी एक और आउटडोर की वायरिंग को आप अच्छे से समझिए। फाइनली मेरा आउटडोर का एक बार फिर सारा पार्ट बन चुका है वायरिंग का। तो आइए पहले इन पार्टों से आपको परिचय करा लेते हैं कि ये कौन से पार्ट हैं और क्या कार्य करते हैं, फिर उसकी आपको वायरिंग विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। जैसा कि दोस्तों पार्ट नंबर 1 हमारा क्या है आउटडोर का, ये जंक्शन है। जंक्शन क्या करता है? लाइटों को सुरक्षित या सुव्यवस्थित फैलाने का कार्य करता है। एक बार फिर से, जंक्शन क्या करता है? लाइटों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित फैलाने कार्य करता है या बांटने कार्य करता है। सुरक्षित कैसे बांटता है? क्योंकि इसमें पेचें लगी होती हैं। पेच में क्या करते हैं कि तार डाल के अच्छे से स्क्रू क्या करते हैं, कस देते हैं, जिससे तार को स्पार्क होने की चांस या संभावनाएं नहीं रहती हैं। कुछ जंक्शनों में आपको थिम्बल का पॉइंट बना होता है या थिम्बल का जैक बना होता है, जिसमें हम थिम्बल खोजते हैं, वो थिम्बल हिलता नहीं है, स्पार्क नहीं करता है, जिससे हमारी शॉर्टिंग, कार्बन, जंग, मूर्छा ऐसी कोई संभावना वहां पे नहीं आती है। इसलिए जंक्शन के प्रयोग से हमारी पूरी वायरिंग क्या होती है? सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। तो ये हमारा जंक्शन है जो हमारी लाइटों को सेफ, सुरक्षित बांटने कार्य करता है। अब अगले पार्ट पे आते हैं। ये हमारा क्या है दोस्तों? कंडेंसर फैन। क्या है? कंडेंसर फैन। अब तक जो मैं कंडेंसर फैन बता रहा था उसमें से 3 तार निकाल रहा था, रनिंग का, स्टार्टिंग का, कॉमन का। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे होंगे 2 तार ऊपर से निकाला है, 2 तार नीचे से निकाला है। मतलब किस्म किस्म के कंडेंसर फैन भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। कभी कभी ऐसा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों। अब आपको 2 तार ऊपर है, 2 तार नीचे है, इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि कहां हमको सप्लाई देना है, कहां हमको कैपेसिटर लगाना है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो सप्लाई वाले तार होंगे ये दोनों भिन्न भिन्न कलर के होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब एक तो ब्लैक होगा और एक तो रेड होगा, या एक तो हरा होगा, नीला होगा, लाल होगा, ब्राउन होगा। मतलब जिसमें आप न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे वह दोनों तार अलग अलग कलर के होंगे, और जिसमें आपको कैपेसिटर जोड़ना है वह दोनों तार सेम कलर के होंगे। मतलब ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, ये भी व्हाइट होगा, ये भी व्हाइट होगा, ये भी ब्लैक होगा, ये भी। मतलब मेरे कहने का कि जिसमें आपको कैपेसिटर लगाना है वह दोनों तार एक ही कलर के होंगे, सेम कलर के होंगे, लेकिन जिसमें सप्लाई देना होता है वह दोनों तार अलग अलग कलर के होंगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है। अब अगला पार्ट मेरा क्या है? वोल्टेज रिले। लेकिन माफ करिएगा, अभी इसका कार्य आपको हमने नहीं बताया है। ये पार्ट कौन सा है? कंडेंसर फैन। ये करता क्या है? हमारे स्प्लिट एसी के कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर ठंडा होकर हमारी गैसों को आसानी से, अच्छे से वेपर से द्रव में बदल लेता है। मतलब कंडेंसर को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाता है कौन? कंडेंसर फैन। अब अगला पार्ट क्या है दोस्तों? यह है हमारा वोल्टेज रिले। क्या है? वोल्टेज रिले है। यह क्या करता है? आरसी मतलब रनिंग कैपेसिटर, एससी मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर। वोल्टेज रिले क्या करता है? रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट करूंगा दोस्त। वोल्टेज रिले क्या करता है? रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। अब हमारा कंप्रेसर बचा। कंप्रेसर क्या करता है? चूंकि आपको पता है कि कंप्रेसर गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि कंप्रेसर हमारी गैसों का संचार करता है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बता रहा हूं। मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और इस वायरिंग को अच्छे से समझ पाइएगा। आइए फटाफट वायरिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों,
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये इंडोर से न्यूट्रल फेस अर्थिंग के तार आएंगे, जिसमें 1 नंबर पे हमने फेस दिया है, 2 नंबर पे न्यूट्रल दिया है और 3 नंबर पे हमने अर्थिंग दिया है। फेस, न्यूट्रल, अर्थ का तार। अब सबसे पहले किसकी वायरिंग करेंगे? न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल कहां कहां जोड़ेंगे, आइए बतला रहे हैं आपको। अब यहां से न्यूट्रल का तार कहां चला जाएगा? 5 नंबर पे। न्यूट्रल का तार यहां से कहां चला जाएगा? वोल्टेज रिले के 5 नंबर पर, और 5 नंबर से ही कहां चला जाएगा? कंप्रेसर को कॉमन चला जाएगा। अब न्यूट्रल के तार को हम तीर से सांकेतिक कर दे रहे हैं ताकि मेरी वायरिंग को आप अच्छे से पहचान सकें कि न्यूट्रल कहां कहां गया है। आइए इसको एक तीर के माध्यम से आपको पहचान करा दे रहे हैं ताकि मेरी वायरिंग को समझने में आपको आसानी होगी। ये हमारा न्यूट्रल का तार है जो 5 नंबर से होकर कहां चला गया? कंप्रेसर को कॉमन चला गया। अब यहीं से कहां जोड़ा जाएगा? अब यहीं से चला जाएगा न्यूट्रल कहां पे? कंडेंसर फैन को चला जाएगा, क्योंकि कंडेंसर फैन में 2 तार है, 2 पॉइंट है, एक न्यूट्रल का है और एक फेस का है। तो एक पॉइंट हमने क्या दे दिया? न्यूट्रल दे दिया। अब किसकी वायरिंग करेंगे दोस्तों? फेस की वायरिंग करेंगे। फेस का तार कहां जोड़ेंगे? अब यहां पे देख पा रहे होंगे 1 नंबर से हमने क्या निकाला? फेस निकाला। ये फेस यहां से ले आएंगे, यहां पे ऐसे क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस करके कहां लेके जाएंगे? 4 नंबर के पास लेके आएंगे। 4 नंबर की पिन आप देख पा रहे होंगे। आप ये फेस कहां चला जाएगा? वोल्टेज रिले के 4 नंबर पे। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है मेरे दोस्त कि न्यूट्रल कहां दिया जाता है? वोल्टेज रिले के 5 नंबर पर। फेस कहां दिया जाता है? वोल्टेज रिले के 4 नंबर दिया जाता है। अब 4 नंबर से कहां जाएगा? कंप्रेसर को रनिंग वाले पॉइंट को लाइन दी जाएगी। याद रखिएगा, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर से कंप्रेसर को रनिंग जाएगा, 5 नंबर से कंप्रेसर को कॉमन जाएगा और 2 नंबर से कंप्रेसर को स्टार्टिंग जाएगा। इन पिनों में आप चेंजिंग नहीं कर सकते, जो पिने जहां की है वही लगाएंगे आप। अब देखिए, अब क्या बच गया? हमारा दोनों कैपेसिटर बच गया। कौन कौन सा है? एक रनिंग कैपेसिटर है, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। यह कहां जाएगा? अब रनिंग कैपेसिटर का एक तार जाता है 2 नंबर पे, रनिंग कैपेसिटर का दूसरा तार जाता है 4 नंबर पे। अब आते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर पे। स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी एक तार जाएगा 1 नंबर पे, दूसरा जाएगा 4 नंबर पे। ये कार्य कैसे करता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 4 नंबर से ये भी फेस लिया, स्टार्टिंग कैपेसिटर भी, और 4 नंबर से रनिंग कैपेसिटर, दोनों क्या लिए? सब दोनों यहां से फेस ले रहे हैं, सब दोनों क्या ले रहे हैं? फेस। अब ये भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, दोनों चार्ज होकर ये अपना जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये झटका मारता है 1 नंबर पे, ये झटका मारता है 2 नंबर पे। अब स्टार्टिंग की अवस्था में, मतलब कंप्रेसर के स्टार्टिंग की अवस्था में 1 नंबर व 2 नंबर की पत्तियां आपस में सटती हैं, और जब सटती हैं तो पावर मिलता है। पावर मिल के झटका कहां मारता है? मोटर के स्टार्टिंग मारने पे, जिससे मोटर क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, दोनों पत्तियां अलग अलग हो जाती हैं, और जब दोनों पत्तियां अलग अलग हो जाती हैं तो हमारा कंप्रेसर रनिंग बाइंडिंग पे लगातार कार्य करता रहता है। तो ये रहा मेरा स्प्लिट एसी के आउटडोर की एक और बेहतरीन वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।